नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेयर चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने बैकअप उम्मीदवारों को भी उतारा है मैदान में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर फूट का लगाया है आरोप। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें मेयर चुनाव से पहले भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं कम। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को लेकर सता रहा है डर, तो वहीं दूसरी तरफ आज कूड़े के पहाड़ को लेकर भी दिल्ली सरकार से पूछे जा रहे हैं सवाल कि इतने दिनों में आखिरकार क्या नतीजा निकाला है और क्या फॉर्मूला निकाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कूड़े के पहाड़ों को लेकर, जिन पहाड़ों को लेकर एमसीडी में बनाई थी सरकार। दरअसल आपको बता दें 6 जनवरी को दिल्ली में डिप्टी मेयर और मेयर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, जिसमें शैली ओबराय और इकबाल थे। अब उसके बाद फिर 2 उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी कि नामांकन की डेट जो थी वो 27 दिसंबर थी और 28 तारीख को ये एक्स्ट्रा नाम यानी कि बैकअप के नाम जो हैं वो एमसीडी को दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है और सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी से कि ये आम आदमी पार्टी में फूट का नतीजा है और इसीलिए जिस तरीके से नामांकन जो है वो दाखिल किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट करके लिखा है कि आप में बगावत हो गई है। मेयर और डिप्टी मेयर पर बागी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और वहीं उन्होंने बताया है कि आशु ठाकुर चितरंजन पार्क से वार्ड नंबर 171 पर डिप्टी मेयर पद और जलज कुमार शालीमार बाग वार्ड नंबर 55 से जो है इन दोनों ने नामांकन भरा है, वो भी डेट जाने के बाद से। जिस तरीके से इस सवाल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है अपने पहले उन उम्मीदवारों पर जिन उम्मीदवारों के नाम पर पहले ही लगाई गई थी मोहर, तो फिर बैकअप के लिए 2 और उम्मीदवारों को क्यों उतारा गया है मैदान में। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर है काफी ज्यादा टेंशन में, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुमत लाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक डर जो है वो आज आम आदमी पार्टी को सता रहा है और इसीलिए वो इस मुकाबले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। बैकअप पद में जो अपने 2 और नेताओं को उतारा गया है, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट रेखा गुप्ता यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, रेखा गुप्ता को लेकर भी आज आम आदमी पार्टी में जो डर है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम शैली ओबराय की बात करें तो वो पहली बार पार्षद चुनी गई है, पर इसीलिए आज आम आदमी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है क्योंकि वो आदेश गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और जीती भी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की बात करें, रेखा गुप्ता की बात करें, तो वो राजनीति में काफी ज्यादा पुरानी है। 1996 से लेकर और आज तक वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और पार्षद के पद पर भी 3 बार चुनी जा चुकी हैं, तो उन्हें कद्दावर माना जा रहा है। और यही बड़ा कारण है कि आज आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को इस बात का भी डर है जिस तरीके से निर्दलीय लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। दामन थामने की बात की जाए तो चुनाव से पहले भी तमाम नेताओं से लेकर कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं दी गई थी और आम आदमी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता जो कि नाराज थे आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज भी निर्दलीय लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका बड़ा असर आज आम आदमी पार्टी पर पड़ रहा है, जो कि 134 सीटें लाने के बावजूद भी काफी बड़ी कश्मकश में फंसी हुई है और इसीलिए बैकअप पद के उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। खैर, अब बात करते हैं हम उन मुद्दों की जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली में एमसीडी में इतनी सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की आई है। एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया था कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को हटाएगी आम आदमी पार्टी। अगर एमसीडी में आती है तो दिल्ली में सड़कों से लेकर गलियों का होगा विकास। इस तरीके से तमाम बड़े वादे जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे और आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ओखला के लैंड फील्ड जो इलाके हैं वहां
पर जा रहे हैं अपने दोनों उम्मीदवारों को लेकर, एक डिप्टी मेयर और एक मेयर के पद के जो उम्मीदवार हैं, इन दोनों के साथ ओखला के लैंडफील्ड इलाके की तरफ जा रहे हैं, जो कूड़े का ढेर है वहां पर जा रहे हैं। पर इसी को लेकर आज लगातार सवाल उठ रहा है कि सिर्फ चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार इतने दिन हो गए हैं आम आदमी पार्टी को एमसीडी में इतनी सत्ता हासिल करे हुए, जिस तरीके से सीटें आई हैं, सिर्फ एक मेयर बनना ही बाकी है। और किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी जो है वो मेयर बनाने पर तो पूरा ध्यान दे रही है, पर दिल्ली से किस तरीके से इन कूड़े के पहाड़ों को हटाना है, इस पर क्या है आखिरकार मॉडल दिल्ली सरकार का, इस पर जवाब दें मनीष सिसोदिया, क्योंकि सिर्फ मीडिया कवरेज लेने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से सवाल जो है वो आज आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि आज अगर कूड़े के ढेर पर जा रहे हैं, ओखला की तरफ जो कूड़े का पहाड़ है वहां पर अगर मेयर के चुनावों से पहले जा रहे हैं मनीष सिसोदिया अपने दोनों उम्मीदवारों को लेकर, तो क्या मॉडल है उनके पास और किस लिए जा रहे हैं वो, इसके बारे में भी जानकारी दें कि वो कैसे हटाएंगे इस कूड़े के पहाड़ को, जिस कूड़े के पहाड़ पर उन्होंने एमसीडी चुनावों से पहले एक सेल्फी का कैंपेन चलाया। कहा कि किस तरीके से कूड़े का पहाड़ जो है वो हटाया नहीं गया है और अब इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या तरकीब है, क्या वो आइडिया है, जिसको लेकर वो लगातार वादे कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है तो हम इस कूड़े के पहाड़ से दिल्ली को निजात दिलाएंगे। तो ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं मनीष सिसोदिया के पास, उसको हमारे सामने जरूर रखें। और आज इसी तरीके से कमेंट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछे जा रहे हैं। सवाल भी ये उन्हीं के पेज पर कमेंट से लेकर ट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछे जा रहे हैं। खैर देखना अहम रहेगा कि आज अगर मनीष सिसोदिया वहां पर जाते हैं तो जनता के सवालों का वो जवाब देंगे या फिर नहीं, या फिर सिर्फ फोटो खिंचा के अरविंद केजरीवाल के नेता यानी कि मनीष सिसोदिया और उनके उम्मीदवार वापस आ जाएंगे। क्योंकि चीजें तो इसी तरीके की सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी फॉर्मूला या फिर मॉडल दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। आज अगर सिर्फ फोकस दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ और सिर्फ के पद को लेकर, क्योंकि एक तरफ शैली ओबरॉय है और वहीं दूसरी तरफ इकबाल मोहम्मद। इकबाल को लेकर आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है। जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक में एक भारी गिरावट देखने के लिए मिली है 2020 से अब तक के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी के जिनके बलबूते वो दिल्ली में लगातार एक बड़ी जीत हासिल करती आई है और उसी वोट बैंक के खिसकने का डर है आम आदमी पार्टी को। जिस तरीके से फिर एक बार जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय जो पार्षद हैं जो जीते हैं अपने इलाकों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज आम आदमी पार्टी को डर है। और इसी पूरे मामले पर अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पर आज आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया है। और जब से बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है तब से आम आदमी पार्टी का डर जो है वो ज्यादा बड़ा है और इसीलिए बैकअप के उम्मीदवारों को भी उतारा गया है इसी डर के चलते। खैर रिजल्ट आने में कुछ ज्यादा समय नहीं है क्योंकि चुनाव भी बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। मेयर पद के लिए देखना अहम रहेगा कि एक तरफ बीजेपी की दावेदारी है कि दिल्ली में मेयर उनका रहेगा तो वहीं दूसरी तरफ अपने आंकड़ों पर भी भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।